फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट 2024-25 पेश कर दिया पार्लियामेंट में। इस बजट में एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी के रेट्स को बढ़ा दिया, इंडेक्सेशन बेनिफिट को ख़त्म कर दिया, जिससे कई सारे लोग, स्पेशली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों में काफ़ी रोष है। इसमें कई सारे लोगों का ये कहना है कि इट इज़ ड्रैकोनियन। अब इसमें कई लोगों का इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में तो वैसे भी पता नहीं होगा, जो कि एक अलग टॉपिक है बताने के लिए। बट जो लोग जानते हैं और जो लोग प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं या बाकी एसेट क्लास में डील करते हैं, उनको ये पता है इंडेक्सेशन बेनिफिट। वीडियो राघव चड्ढा का काफ़ी वायरल हो रहा है। पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल के तरीके से बताया कि कैसे एक आदमी को ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है ये टैक्स बढ़ाना, और उन्होंने ये भी बोला ये कैसे ये ब्लैक मनी को ये बढ़ावा देगा। कई सारे लोगों ने इस पोस्ट को वायरल किया, कई सारे लोग मीम बना रहे, बाय द वे मैंने भी मीम बनाया, लेकिन मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। हाँ, काफ़ी नुकसान हो रहा है, स्पेशली इन अदर एसेट क्लास, स्टॉक ट्रेडिंग में, स्टॉक इन्वेस्टिंग में, और जो डेबिट बॉन्ड्स एंड अदर एसेट क्लास में लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए काफ़ी डिस्करेजिंग है, जो कि एलटीसीजी और एसटीसीजी को बढ़ा दिया गया। बट प्रॉपर्टी का स्पेशली एग्जांपल जो लिया राघव चड्ढा ने, उसमें इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट, राइट। एक एग्जांपल जो उन्होंने दिया कि कोई 2001 में किसी ने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर वो 2024 में 4 करोड़ में उसने बेची है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट को मिला के उसका कैपिटल गेन ऑलमोस्ट 54 लैक्स ही बनता है, जिस पे कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% के हिसाब से उसने 11 लाख रुपए ही पे किया होता। अब अगर नए रिजीम में, टैक्स रिजीम में, जिसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, जिसमें कि 12.5% का टैक्स है उसमें, अगर इस रिजीम के हिसाब से चलेंगे तो वो करीब 49 लाख टैक्स पे करेगा, बिकॉज उसका कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट है ही नहीं। तो ऑल इन ऑल 3 करोड़ का उसका कैपिटल गेन बनता है। अब ये एग्जांपल गलत तो नहीं है, बट एक एग्जांपल और मेरे पास, विच इज़ वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल। मेरे पहचान के एक शख्स हैं जिन्होंने 2016-17 में एक प्रॉपर्टी खरीदी 19 लाख में। इट्स अ लैंड, बेसिकली प्लॉट है, और अब वो प्लॉट का साइज़ तो काफ़ी अच्छा है, तो उस पर आफ्टर 7-8 ईयर्स नाउ इन 2024 में उनको काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट हुआ, उसमें काफ़ी अच्छा कैपिटल गेन हुआ उसमें। उन्होंने 2.25 करोड़ में वो प्रॉपर्टी बेच दी। अपना पुराने रिजीम के हिसाब से अगर वो कैलकुलेट करते तो उनका फॉर 7-8 ईयर्स, राइट, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिला के भी उनका टैक्सेशन करीब उनको पड़ता पुराने रिजीम के हिसाब से करीब 35 लैक्स और सो। बट नए रिजीम के हिसाब से विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट इवन now his tax liability would be around 25 lakh or so. पुराने रिजीम में उनका कैपिटल गेन ऑलमोस्ट 1 करोड़ 70 लाख रुपीज़ करीब बनता, और अभी तो ऑलमोस्ट द एंटायर ऑलमोस्ट 2 करोड़ इज अ कैपिटल गेन, राइट। सो ये काफ़ी सिचुएशनल है, हर किसी के लिए डिफरेंट है। हाँ, एक आर्ग्यूमेंट इसमें ये ज़रूर हो सकता है, द पर्सन विल एटलीस्ट हैव द ऑप्शन, उसमें ऑप्शन उसको मिलता कि वो कितना अपना लिक्विड फिर से री इन्वेस्ट करता और कितना नहीं करता। अब ऑब्वियसली उनको फिर से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा काफ़ी अमाउंट, और जो कि फ्रॉम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट चाहती है कि और री इन्वेस्ट करे आदमी, और जैसे कि लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि लोग इन्वेस्टिंग करे भी। एक इसमें आर्गूमेंट ये था कि इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम गुड बिल्डर्स, रेपुटेड बिल्डर्स जितने भी हैं इन हु आर डीलिंग इन फ्लैट एंड प्लॉट, आई मीन विलास, बेसिकली प्लॉट्स भी छोड़ दीजिए, विलास स्पेशली एंड फ्लैट्स, वो तो सारा वाइट में ही डील कर रहे हैं ज़्यादातर। बट जो छोटे बिल्डर्स हैं वो अभी भी काफ़ी ब्लैक में डील करते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड डील्स विच आर हैपनिंग आर मोस्टली 80%, 70 to 80% आर इन ब्लैक मनी, आर नॉट इन वाइट मनी बेसिकली, राइट। उन पर वो लोग चेक्स नहीं ले रहे हैं, 10 to 20-30% तक वो अमाउंट चेक से लेते हैं, बाकी वो ब्लैक मनी में ही, कैश में ही पे कर देते हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि इससे कोई बढ़ावा मिलने वाला है, जो जैसा चल रहा था मोस्ट लाइकली वैसा ही चलता रहेगा। इशू और है, चैलेंज और है कि गवर्नमेंट को मार्केट रियलिटीज़ पता नहीं होती। गवर्नमेंट डज नॉट नो द मार्केट रेट्स, और दे नो द मार्केट रेट्स बट दे डू नॉट अपडेट द सर्कल रेट। यहीं पे ही जो बिल्डर्स हैं और जो लैंड ओनर्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ में डील कर रहे हैं, स्पेशली लैंड एंड प्लॉट्स में, उनको बेनिफिट वहाँ यही मिल रहा है, बिकॉज अपनी डीड में वो सर्कल रेट पे डीड वो फाइनलाइज करते हैं। हाउएवर द एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल परचेज और सेल जो है उससे करीब 4 गुना ज़्यादा रेट पे हो रही होगी। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट्स अ मिक्स बैग, इट्स अ मोर ऑफ अ खिचड़ी ऑब्वियसली बजट, राइट, जिसमें किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है।